प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो लेट अस स्टार्ट फॉर इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स। एम कॉमर्स का मेन पर्पज है मोबाइल कॉमर्स। उसके अंदर जो मेन टॉपिक है मोबाइल कॉमर्स के अंदर और ई कॉमर्स के अंदर दोनों में डिफरेंट क्या था। ई कॉमर्स के अंदर हमको बात करना होगा लैपटॉप की या डेस्कटॉप की। जो पीसी या लैपटॉप जो डिवाइस है वो मूवेबल नहीं है, एक सबसे फर्स्ट। सेकंड, यहाँ पे जो इंटरनेट का केबल होगा वो कौन सा ब्रॉडबैंड केबल की बात कर रहे हैं, राइट। इसके बाद इसके अंदर जो यूजर है वो वेबसाइट की बात करें। तो जब भी आप ई कॉमर्स का चैप्टर रीड कर रहे हो एग्जाम के लिए या रिवीजन कर रहे हो, उसके अंदर मेन जो टारगेट बनाना है उसको 3 पॉइंट के ऊपर आपको टारगेट बनाना है। सबसे फर्स्ट, ई कॉमर्स के अंदर वेबसाइट होनी चाहिए। डेस्कटॉप या लैपटॉप की बात कर रहे हैं जो इजीली मूवेबल नहीं है, आप पॉकेट में डाल के उसको मूव नहीं कर सकते। थर्ड, उसके अंदर जो मेन है वो क्या रहेगा आपका, बोलिए। इंटरनेट का जो केबल है ना वो कैसा होना चाहिए, जैसे यू ब्रॉडबैंड है, राइट, जिसके घर पे थ्रू मॉडेम के थ्रू राउटर के थ्रू केबल आते हैं, वो ई कॉमर्स के अंदर था। बट एम कॉमर्स के अंदर समथिंग डिफरेंट है। तो क्या है एम कॉमर्स के अंदर? एम कॉमर्स के अंदर हमको फोकस करना होगा मोबाइल के ऊपर। तो मोबाइल डिवाइस है उसको हम स्मार्टफोन बोल सकते हैं, पीडीएफ बोल सकते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोल सकते हैं, राइट। इस वो इजीली पॉकेट के अंदर मूव हो सकता है। एज वेल एज ये जो केबल है ना, वो यहाँ पे केबल नहीं है, फिजिकली कुछ है ही नहीं, वायरलेस कनेक्शन की बात हो रही है, जिसे नेटवर्क के थ्रू उसके ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो है एप्लीकेशन। अगेन मैं रिपीट करवा रहा हूँ, जब भी आप एम कॉमर्स का चैप्टर्स रीड कर रहे हो या एमसीक्यू रिफर करो तो एप्लीकेशन को प्रायोरिटी देना है, लाइक व्हाट्सएप है उसके ऊपर। साथ में यहाँ पे मोबाइल या स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो इंटरनेट का केबल होगा वो वायरलेस होना चाहिए, जो वायर के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसके बाद ही आप चैप्टर रीड करना स्टार्ट करोगे, तभी आपको ये सब पॉइंट समझ में आएंगे। और इसके अंदर एग्जाम के अंदर ये चैप्टर्स के अंदर इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, राइट। तो सबसे फर्स्ट हम रिफर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट देखो, इंटरनेट इनेबल वायरलेस डिवाइस सच एज ए मोबाइल फोन, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, स्मार्टफोन, टैबलेट, palm टॉप, ये सब मोबाइल डिवाइस बोला जाता है। तो ये एक सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मोबाइल के अंदर आपको बेनिफिट क्या है, उसका क्या एडवांटेज है? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये एडवांटेज है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिली। इस एक प्लेस पे बैठ के आपको नहीं, जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे मुझको समझा ना, जैसे एग्जांपल लूं, मैं आपको अभी लेक्चर ले रहा हूँ मेरे लैपटॉप से ले रहा हूँ ना, तो मुझको फ्लेक्सिबिलिटी एनी हाउ मुझको ऐसी प्लेस ढूंढनी पड़ेगी जहां मैं लैपटॉप के अंदर कंटिन्यूस पावर सप्लाई दे सकता हूँ। ओके, स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है, ओके, वो एक होना चाहिए। देन यूबिलिटी, यू मीन्स यूनिक ब्यूटी होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल, बाय मोबाइल फोन कस्टमर्स कंडक्ट द बिजनेस ट्रांजेक्शन विदाउट द फिक्स्ड कंप्यूटर। देखा है यहाँ पे, फिक्स्ड कंप्यूटर मीन्स व्हाट, टर्मिनल मीन्स व्हाट। आपके घर पे जो डेस्कटॉप पड़ा है ना, उसको लैपटॉप है, उसको बोलते हैं फिक्स कंप्यूटर टर्मिनल, और फिजिकली प्रेजेंट एट द शॉप। ओके, जैसे अवेलेबल है, उसको आप इजीली मूव नहीं कर सकते हो। ये वर्ड ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट्स में हाईलाइट कर रहा हूँ जो एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है। ओके, और मैं ट्राई करूंगा, हम पॉसिबल फ्री हो गए तो मैं ऑनलाइन आपको जो मेन मेन पॉइंट्स है वो अंडरलाइन भी करवा दूं। आपको मेरे साथ साथ अंडरलाइन भी करवाना पड़ेगा, जो एग्जाम के अंदर जो एमसीक्यू बन के फटाफट एग्जाम में आने वाला है। इंटरनेट फ्रॉम एनी प्लेस, इट इज ए रियल टाइम ट्रांजेक्शन एंड मूव इट। ओके, जो इजीली मूव हो सकता है। तो आप ये सबका ऑप्शन का यूज करके क्या क्या कर सकते हो, ऑनलाइन एयर टिकट बुक करवा सकते हो, मूवी टिकट, लाइक बुक माई शो के अंदर रेस्टोरेंट बुक करवा सकते हो, रिजर्वेशन करवा सकते हो, होटल बुकिंग करवा सकते हो, एंड स्टॉक मार्केट एनालिसिस कर सकते हो। पहले क्या होता था, ये एम कॉमर्स नहीं था तो हमको साइबर कैफे में जाना पड़ता था। ओके, उसके डेस्कटॉप के अंदर हमको रैंट पे करना पड़ता था, वहां पे इंटरनेट अवेलेबल होगा, वो भी स्लो मोशन से होता है क्योंकि शेयरिंग होता है ना इंटरनेट। यहाँ तो अभी क्या इंडिविजुअल है, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, आप अपने हिसाब से आप काम करवा सकते हो। तो ये भी उसका एक यूज ही है, तो ये भी उसका मेन पर्पज है। उसके बाद यहाँ पे हमने ये भी क्लैरिफाई किया, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्रीज द एम कॉमर्स। अभी आप देख रहे हो जितने भी हम पेटीएम है या गूगल पे है, अमेजोन है, ऐसी कई सारी ओके बैंकिंग सेक्टर के रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो चुके हैं। ये सबका मेन पर्पस क्या था,
ओके, उसके अंदर क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलती है भाई, बैलेंस चेक कर सकते हो, स्टॉक मार्केट मनी ट्रांजेक्शन कर सकते हो यूजिंग फॉर मोबाइल फोन। ये प्रोसेस को बोला जाता है मोबाइल बैंकिंग, अदरवाइज एम बैंकिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। स्टॉक मार्केट के सर्किट, अभी देखो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, 2 दिन पहले ही स्टॉक मार्केट का सर्वर डाउन हुआ था। जैसे गूगल का सर्वर डाउन हुआ था, ऐसे स्टॉक मार्केट का मॉर्निंग 10 बजे से लेके ओके 3 o'clock तक शेयर मार्केट का अप डाउन है ही नहीं। एक ऐसा बिजनेस है शेयर मार्केट, राइट, जो पूरा इंटरनेट के बेस के ऊपर डिपेंड है, और उसमें भी मोबाइल आपके पास हो तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और उसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन करते हो उसको क्या बोला जाता है, मोबाइल ब्रोकरेज। ये जो वर्ड हाईलाइट करो वो इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एक्स्ट्रा क्या क्या न्यूज इंफॉर्मेशन ले सकते हो, स्पॉट, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, रिजर्वेशन एरिया, ओके, इस जो भी सब सब कुछ है वो सब सर्विसेज आपको एक मोबाइल फोन के अंदर मिल जाती है। पहले क्या होता था, कैमरा अलग, वो एक डिवाइस ही अलग होता था। रेडियो तो उसका डिवाइस अलग, कैमरा तो उसका अलग, राइट। इसके बाद वॉइस रिकॉर्डिंग तो उसका डिवाइस अलग। वॉच हम पहनते थे पहले, ओके। इसके बाद कई ऐसे म्यूजिक प्लेयर तो अलग। अभी क्या हो गया, ऑल इन वन। आप एक स्मार्टफोन परचेस कर लेते हो, एक तो वो एक स्मॉल साइज है सबसे फर्स्ट, एज वेल एज इसमें बैटरी का भी इश्यू नहीं, उसके साथ पैरेलल बैटरी भी लॉन्ग टाइम चलने वाली होती है, जो इसे आप इजीली मूव हो सकते हो। और उसके साथ जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया पावर बैंक ने। कैमरा भी हाई क्लैरिटी विद गुड मेगापिक्सल का आ गया। इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हो, मूवी जब चाहो तो मूवी देख सकते हो, सॉन्ग प्ले कर सकते हो, गेम प्ले कर सकते हो, ओके, वीडियो शूट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो, सब फैसिलिटी बिजनेस रिगार्डिंग से लेके एंटरटेनमेंट तक सब कुछ इसके अंदर आ गया। ओके, इसके लिए मार्केट में लैपटॉप और पीसी की डिमांड लेस है, वेबसाइट की डिमांड कम हो गई। और अभी मार्केट के अंदर स्मार्टफोन एज वेल एज किसकी डिमांड ज्यादा है, एप्लीकेशन की। ओके, तो ये उसका मेन न्यूज। अभी बेनिफिट ऑफ द एम कॉमर्स, क्या बेनिफिट है भाई एम कॉमर्स की वजह से। एम कॉमर्स में क्या है, जैसे हमने आगे भी ई कॉमर्स के अंदर भी ऐसा कुछ लर्न किया था भाई, ई कॉमर्स आने की वजह से हमको क्या क्या बेनिफिट मिला, तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए भाई। ई कॉमर्स इंडिया में आने की वजह से क्या क्या इंपॉर्टेंट था भाई, 3G से सर्विस इंक्रीज हो गई, मोबाइल फोन डिवाइस इंक्रीज हुआ है। वो किसकी वजह से, ई कॉमर्स की वजह से। हमारी लाइफस्टाइल बिजी थी तो हम थोड़ा सा फ्री हो गए। ओके, by advantage क्या था, conduct the business 24 multiply 7, lower cost था, no boundary, improve and better customer service, teamwork, ultimate traveling time cost और speed थी। ये सब उसके एडवांटेज है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे बेनिफिट ऑफ द एम कॉमर्स है तो क्या क्या है, इट इज प्रोवाइड द कन्वीनियंस टू द यूजर, यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जैसे यहाँ पे विथ सिक्योरिटी। ओके, हम डायरेक्टली मोबाइल के अंदर डायरेक्टली ऑफर कर सकते हैं ना, जैसे अमेजोन ऑफर कर रहा है भाई, ट्रांजेक्शन के आपको ऊपर ₹1, ₹2, ₹10 देता है। ओके, इजीली आपके पास पॉकेट में मनी नहीं होगी तो चलेगा केस, ओके, स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी मिली। जो लैपटॉप और डेस्कटॉप में अवेलेबल, कहाँ लैपटॉप घूम के आप जाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट, आप ये कन्वीनियंस शॉपिंग कर सकते हो, बैंकिंग, डाउनलोडिंग द मीडिया फाइल, सब कुछ अप्लाई कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, आपने मेरा लेक्चर अटेम्प्ट नहीं किया, ओके, आप गूगल मीट के अंदर ज्वाइंट नहीं हो, डोंट वरी, आपको यूट्यूब में वो वीडियो मिल जाएगा। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिली। पहले क्या होता था, यूट्यूब के अंदर जाने से पहले मोबाइल के अंदर वेबसाइट खोलो, पहले गूगल खोलो, गूगल के अंदर टूल्स में जाओ, यूट्यूब, यूट्यूब के अंदर ईमेल आईडी लॉगिन करो, पासवर्ड राइट डालो, इसके बाद वीडियो को सर्फिंग करो, इसके बाद होता है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको वीडियो की लिंक भेज दी, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे डायरेक्टली यूट्यूब में ज्वाइंट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसमें साइन इन भी हो जाता है। तो एम कॉमर्स थोड़ा बेनिफिशियल है, कन्विंस टू द यूजर है। ओके, ये उसका बेनिफिट हुआ। पैरेलल हमको यहाँ पे मोबाइल फोन का इनेबल क्या होगा, कनेक्टेड एंड वर्चुअल एनी टाइम एनीवेयर, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आप स्टोर उसको मिल सकते हो। जैसे लाइक वीडियो कॉल, रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, रिड्यूस द टाइम टू ऑर्डर, स्ट्रीमलाइन बिजनेस, कंडक्ट द, ये बेनिफिट दोनों में सेम है। क्या रखना, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स प्रोवाइड द ग्लोबल रीच, इसका ऑलरेडी चार्ट भी हमने प्रॉपर वे में डिजाइन करके रेडी किया हुआ है। ओके, जो स्टूडेंट के पास नहीं है वो नोट्स के अंदर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू द मोबाइल डिवाइस, पेमेंट कैन बी डन यूजिंग द मोबाइल डिवाइस जस्ट वन क्लिक, यूजफुल टू डिलीवर क्रिटिकल इमरजेंसी, जैसे 108 में फोन करना हो या इमरजेंसी पुलिस की रिक्वायरमेंट हो, तो लैपटॉप और पीसी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, वेबसाइट बेनिफिशियल नहीं है। मोबाइल के थ्रू डायरेक्टली इमरजेंसी एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे लाइक कोरोना के टाइम पे, ओके, ये कई सारे एप्लीकेशन है जो आपको खुद को
प्रोवाइड फैसिलिटी कर रहा था। इजीली आइडेंटिफाई द फिजिकल लोकेशन एंड हैंड हेल्ड डिवाइस। ओके, आपका लोकेशन भी इमरजेंसी में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे कई सारे एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। कस्टमाइज द अलर्ट कैन बी रिसीव द मोबाइल डिवाइस। जैसे अब मैं मनी विड्रॉ करता हूँ या ओटीपी जैसी सिक्योरिटी है जो आपके मोबाइल पर्सनल मोबाइल में आता है, एसएमएस बन के फटाफट आ जाएगी। इंस्टेंस द कनेक्टिविटी अवेलेबिलिटी ऑफ द 3G सर्विसेज। जैसे आप देख रहे हो अभी मैं डायरेक्टली आपके साथ लाइव कनेक्टेड हूँ, उसका मेन रीजन क्या है? इन फास्ट कनेक्टिविटी। ओके, मॉर्निंग के में मुझको प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद टाइमली इंफॉर्मेशन कैन बी रीच टू द यूजर। ओके, मैं हो सकता है फ्लाइट लेट हो, ट्रेन का शेड्यूल लेट हो सकता है, मैं फिजिकली वहां पे अवेलेबल नहीं होता, बट एकेडमी में आपका काम चलेगा। ओके, एज पर अवर रिक्वायरमेंट। ओके, वहां पे ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद लाइक फ्लाइट ट्रेन शेड्यूलिंग डिले द इंफॉर्मेशन कैंसिल करना। ओके, ट्रांजेक्शन को कैंसिल करना हो तो कैसे कैंसिल कर सकते हैं? तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। जैसे पहले क्या होता था, मैंने चलो ट्रेन की टिकट बुक करवा ली लैपटॉप या पीसी में से, बट इमरजेंसी क्या कैंसिल करना हो तो, और मैं खुद फ्लाइट या ट्रेन में बैठा हुआ हूँ और हो सकता है मुझे मेरे पास लैपटॉप नहीं हो, तो अभी मुझको टेंशन नहीं है, मेरे मोबाइल से ही मैं डायरेक्टली वही फ्लाइट की नेक्स्ट जो फ्लाइट है या ट्रेन है उसको बुक भी कर सकता हूँ और उसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। इसके लिए उसको बोलते हैं रियल टाइम बेसिस। मोबाइल डिवाइस है ना, रियल टाइम एट द टाइम आपको काम आ सकता है। तो उसका एम कॉमर्स का डिसएडवांटेज क्या है? देखो ये नए टॉपिक के अंदर है ना, जो नया सिलेबस हमने मैं आपको जो वीडियो बना के देने वाला हूँ उसके अंदर ये टॉपिक रिमूव हो चुका है, लिमिटेशन ऑफ द एम कॉमर्स। फिर भी मैं आपको क्यों समझाना चाहता हूँ, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर थोड़ा सा ट्विस्टेड पूछा, कौन सा एडवांटेज है। ओके, इसमें से ये 3 टॉपिक ले लिया आपको, तो एटलीस्ट आपने एक बार वन टाइम स्टडी किया होगा ना, तो थोड़ा सा आप आगे वाले एमसीक्यू में से थोड़ा सा कंफ्यूजन लेस हो सकते हो। अब ध्यान रखना, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है, वो टॉपिक आपको नहीं पूछा जा सकता है पर कंफ्यूज तो कर सकते हैं, वो उसमें तो आप मना नहीं कर सकते। तो मेरा ऐसा है, तो ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। थोड़ा टाइम के लिए हो सकता है 2025 में हमारा एक्स्ट्रा हो वीडियो देखने में या वीडियो स्टडी करने में, बट 25 मार्क्स में ओके 5 या 6 मार्क्स नहीं जाने देना चाहिए। तो फटाफट हम लिमिटेशन ऑफ द एम कॉमर्स स्टडी कर लेते हैं। हैंडल डिवाइस कॉमनली यूज टू द ऑफर लिमिटेड स्क्रीन साइज। लैपटॉप की स्क्रीन और मोबाइल की स्क्रीन में लॉट डिफरेंट है। ओके, क्योंकि डिफिकल्टी जैसे आपके फादर हो या ग्रैंड फादर को आप मोबाइल में मूवी दिखाओ और वही मूवी लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन में दिखाओ, दोनों में लॉट डिफरेंट है। इसके बाद लेस इंटरफेस, इसको बोला जाता है यूजर लेस इंटरफेस। मेरी खुद की बात करूं, जैसे मुझको कंप्यूटर के लेक्चर्स लेना हो तो मैं लैपटॉप में इजीली ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर है ना वो लैपटॉप में सपोर्ट करते हैं, नॉट अ मोबाइल। कंपोजर जैसे सॉफ्टवेयर है वो सब मोबाइल में नहीं चलता है, उसके लिए कंपलसरी यहाँ पे डेवलपिंग का जब भी काम करना हो फ्यूचर में, तो कंपलसरी आपको पीसी या लैपटॉप तो परचेस करना ही पड़ेगा। बट आपको यूज करना हो तो मोबाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल के अंदर लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर है, पावर का भी एक लिमिटेशन है। लैपटॉप के अंदर कंटिन्यूस पावर सप्लाई होता है, मोबाइल के अंदर मेमोरी। ओके, स्टोरेज डिवाइस जैसे लैपटॉप के अंदर 1 TB तक मेमोरी साइज आ चुकी है, रैम भी 4 GB 16 GB 32 GB तक रैम भी आ चुकी है। मोबाइल में अभी आ सकती है, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, 1 GB 2 GB अभी हो सकता है 500 GB तक का मोबाइल अवेलेबल होगा। 1 TB तक का मोबाइल की कैपेसिटी नहीं, इतनी लेस मेमोरी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है इम्पॉसिबल नहीं, पर अभी अवेलेबल नहीं है, लैपटॉप में अवेलेबल है। इट इज ऑपरेटेड ओवर द वायरलेस नेटवर्क विच इज लेस सिक्योर, दैट इज इम्पोर्टेंट। जैसे इंटरनेट है ना, वायरलेस है ना, तो वो हैकिंग करने की पॉसिबिलिटी है। मैं आपको आज मॉर्निंग की बात करूं, ओके, मैंने अब जो अभी लेक्चर्स ले रहा हूँ ना, मैं मॉर्निंग में ले रहा था मेरा मोबाइल का ट्रांजेक्शन, जैसे मॉर्निंग में वीडियो मैंने रेंडर करके अपलोड किया। ओके, और साथ में मुझको मालूम नहीं था भाई 2 GB मेरा खत्म हो जाएगा, लगभग चांस में क्या हुआ, ओके वो खत्म हो गया, तो मॉर्निंग के लेक्चर्स में प्रॉब्लम हुआ। तो मेरे रिलेटिव का अभी हैक करके ये सब में काम कर रहा हूँ। ओके, लेक्चर्स भी ले रहे हैं, तो देखो ये सिक्योर नहीं है। जो मेरा फ्रेंड है उसको खुद को तो मालूम है नहीं कितने सारे डिवाइस कनेक्ट हो चुके हैं मेरे। ओके, तो ये सब वायरलेस नेटवर्क सिक्योर है। इसके बाद लिमिटेड बैंडविड्थ, बैंडविड्थ भी कैसे लैस होती है, वायरलेस में आपको फुल स्पीड नहीं मिलती है। ओके, बट आपके घर पे यू ब्रॉडबैंड है, आपको 100 MBPS तो प्योर 100 MBPS मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, स्पीड ज्यादा मिलती है। बैंडविड्थ का मीनिंग होता है स्पीड, राइट। हाई कॉस्ट,
जैसे आप घर पे यू ब्रॉडबैंड का केबल लो, उसका चार्जेस और मोबाइल के अंदर इंटरनेट सर्विस यूज करो, दोनों में चार्जेस में भी लॉट डिफरेंट है, राइट है। तो ये टॉपिक ओनली फॉर वन टाइम रीड करना होता है। अभी एप्लीकेशन ऑफ द एम कॉमर्स भी नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर, पर फिर भी मैं आपको इसके लिए ओवरव्यू करवा देता हूँ। वंस अपॉन टाइम पूछ भी लिया तो एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए टॉपिक क्या है। मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइज, ओके। मोबाइल के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन एडवर्टाइज होता है, जैसे लाइक यूट्यूब। आप यूट्यूब को यूज कर रहे हो, ओके, तो आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शंस। वन टाइम तो वीडियो देखना ही पड़ेगा, इसके बाद ही इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो। तो ये हुआ उसका मेन। और नेक्स्ट उसमें ऑफरिंग द लोकेशन बेस, जैसे मैं सूरत में रहता हूँ तो जो भी मुझको एडवर्टाइज मिलती है या कुछ मार्केटिंग होता है, सो जो प्रॉपर लोकल सूरत का है वही ऑफर करते हैं। आपको डायरेक्टली टेलीफोन कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ओके। एडवर्टाइज ऑन द इंटरनेट बिकम द मेजर सोर्स एंड द मोस्ट पोर्टल, डायरेक्टली फेस टू फेस मार्केटिंग हो सकता है। अब देखना, देन मोबाइल टिकट मीन व्हाट, ओके। जैसे आप मैं ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो आपके पास हो सकता है मेल के अंदर क्या हो जाता है, एक एसएमएस आ जाए मोबाइल टिकट के अंदर, दैट मीन्स एसएमएस। जब टीटी चेकिंग करने आता है और आप एसएमएस भी दिखा दोगे तो वो टिकट जैसा ही है। और मैंने पहले भी बोला था ई कॉमर्स में भी ये सेम बेनिफिट है। बन जाना ये रखना है जिसके नाम से टिकट बुक हुई है, एक उसके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, तो वो वैलिड है, ओके। जैसे यूजर कैन बी इजीली बाय द एयर रेल टिकट्स एंड मूवीज। आपने बुक माई शो के अंदर ऑनलाइन टिकट बुक करवाया होगा, तो आप देखोगे सिनेमा में जाके मोबाइल के अंदर एसएमएस भी दिखा दोगे तो भी वो टिकट आपको फिजिकली वहां पे दे देते हैं, राइट। ये एक अच्छा सा प्लेस है। टिकट कैन बी ऑल्सो इजिली कैंसल ऑन द मोबाइल फोन एप्लीकेशन एक्सेसिंग द पोर्टल एंड ट्रैवल एजेंट्स, ओके। इसके अंदर देखो आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म कौन सा है, ये सेम ई कॉमर्स में भी आया था। तो समझो यहाँ पे ये टॉपिक रिमूव हो चुका है, ई कॉमर्स के अंदर पूछ लिया तो आप मना नहीं कर सकते। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओके। तो हो सकता है जब भी आप वीडियो देख रहे हो या लेक्चर्स देख रहे हो तो वन वन आवर्स के वीडियो देखेंगे, एक्चुअली वो वन आवर्स का होगा नहीं, पीछे की साइड है ना, वो बैक स्क्रीन रखी है। उसका मेन रीजन है कई स्कूल वाले, कई मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं उसको, ओके, उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं। जैसे आईआईटीसी के अंदर जो भी आप मार्केटिंग कर रहे हो या एडवर्टाइज कर रहे हो तो यहाँ पे, ओके, क्या आएगा, आपको ऑनलाइन ये एडवर्टाइज है, ओके। और साथ में यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन यूज करने के लिए भी अलाउड करता है, तो उसका भी एक बेनिफिट है उसके अंदर। दूसरा हम क्लैरिफाई करते हैं, जैसे एग्जांपल लाइक सोर्स है, डेस्टिनेशन नेम है, डेट, ट्रैवलिंग बुक है, टिकट टाइप, टू टायर है, कोई कोटा फिक्स करवाना चाहते हो, राइट है। तो ये सब कुछ फैसिलिटी आपको आईआरसीटीसी लॉगिन पेज के अंदर मिल जाता है यूजिंग फॉर एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखते हैं उसके अंदर, देखो यहाँ पे जैसे आप टिकट डेट एंड टाइम एंट्री करते हो तो आपको यहाँ पे पूरा शेड्यूल दिखा देता है। ये सब जो भी हमारे चैप्टर एम कॉमर्स है ना, स्क्रीनशॉट है ना, वो मोबाइल के स्क्रीनशॉट है, ध्यान रखना। इसके लिए उसको एम कॉमर्स बोला है। जब आगे वाले ई कॉमर्स के अंदर हमने स्टडी किया था ना, उसके अंदर क्या था, वेबसाइट का स्क्रीनशॉट था, ओके। जैसे मैंने टिकट वो सब बुक करवाई तो एक टिकट का मेरे पास लिस्ट आया, ओके। आपको टू टायर, फर्स्ट टायर, किस में टिकट बुक करवाना है वो आप ऑनलाइन टिकट मोबाइल के थ्रू आप यूज कर सकते हो। उसका डेस्टिनेशन कौन से यूज करेंगे। उसके बाद था सेम मोबाइल ऑक्शन। वहां पे क्या था, ऑक्शन ओनली फॉर ऑक्शन था। मोबाइल ऑक्शन के अंदर क्या होता था, मोबाइल के पहले क्या होता था, जो ऑक्शन अरेंज होता तो फिजिकली आपको जाना पड़ता था। उसका डिसएडवांटेज ई कॉमर्स ने किया, बट आपको लैपटॉप और पीसी के सामने तो बैठना है ना, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल गई। आपको क्या करना है, मोबाइल आपके हाथ में रखना है, बस हो गया काम, ओके। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी भी अवेलेबल है, तो ये भी ऑप्शंस अवेलेबल है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, मोबाइल ऑक्शन के अंदर अलावा यहाँ पे the auction site become the very more popular those days. Mobile devices help the increase the reach of the auction site. Different, इसके अंदर बीड वर्ड ध्यान रखना है, मॉनिटरिंग द बीड, टाइम एक्शन है, बीडिंग द प्रोसेस, ओके। जो जैसे अब मैं ऑनलाइन कोई भी कुरियर मंगवाता हूँ तो क्या होता है, उसको मैं ट्रैकिंग कर सकता हूँ ना, सेम यहाँ पे भी ये फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है, ओके। तो ये उसका मेन न्यूज,
तो इसमें ईबे का मोबाइल का स्क्रीनशॉट दिया है जिसका होम पेज है। ओके, बोली लगाना, बीड मीन्स मोबाइल के थ्रू आपको बोली लगाना है, और जो प्रोडक्ट आपके विन होगी, आपने जो प्राइस बोली लगाएगी, तो ऑटोमेटिक वो प्रोडक्ट आपकी हो जाती है। इसके बाद मोबाइल एंटरटेनमेंट, आप क्या कर सकते हो मोबाइल एंटरटेनमेंट, एज पर योर रिक्वायरमेंट लिसनिंग द वीडियोस, व्यूज वीडियोस, प्लेइंग द गेम्स। ओके, आपने मोबाइल में जो सब्सक्राइब किया होगा तो आपको डायरेक्टली, ओके, आपकी खुद की प्लेलिस्ट भी बन जाती है। जैसे आपने मेरे यूट्यूब के चैनल आपको सब्सक्राइब की होगी तो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाता होगा। एवरी डेज मैं एक एक वीडियो अपलोड करके मैं आपको नोटिफिकेशन भेजते रहने की ट्राई करता हूँ। पर उसके अंदर क्या होता है, सर्चिंग द सॉन्ग, वीडियोस, गेम्स इजीली डाउनलोड, आप प्ले स्टोर में से कहीं से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिए कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, बट एंटरटेनमेंट के लिए क्या पेमेंट होता है, पे पर डाउनलोड। कई ऐसे सर्विसेज है, एक बार डाउनलोड करते हो उसका पेमेंट होता है। कहीं ऐसे पे पर इवेंट, कुछ भी एक्टिविटी करते हो, एसएमएस करते हैं तो एक एसएमएस का जो भी चार्जेस होता है वो चार्जेस लगता है। इसके बाद सब्सक्राइब बेस होता है, आप सब्सक्राइब करते हो तो उसका चार्जेस है। जैसे मैं अमेजोन के कोई प्राइम मेंबर बनना चाहता हूँ तो आपको वन टाइम पेमेंट करना होता है, राइट है। उसकी लिमिटेड 1 ईयर्स के लिए वो वैलिड है, 2 ईयर्स के लिए वैलिड है, हो सकता है 1 मंथ के लिए भी वैलिड है। तो ऐसे ये पॉइंट्स अवेलेबल है। ओके, अमेजोन के अंदर भी अवेलेबल है। मोबाइल परचेस, मोबाइल का यूज करके आप शॉपिंग कर सकते हो एनी टाइम एनीवेयर, इसको हम ऑनलाइन एनी टाइम एनीवेयर बोल सकते हैं। आप अपने फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जो भी कैमरा और एसेसरी के अंदर इंटरेस्ट है उसके ऊपर क्लिक करिए। ओके, और उसके बाद आपको जो भी शॉपिंग करना है उसकी प्रोडक्ट देखते जाइए। ओके, उसके 3D व्यू इमेजेस देखते जाइए। ठीक है, हमने इसकी वेबसाइट भी बनाई है, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है, तो आपको मालूम है हम को भी शॉपिंग करते हैं मोबाइल के थ्रू या ई कॉमर्स के थ्रू, राइट। तो उसकी इमेजेस पहले देखते हैं, इसके बाद ये सब हम क्लैरिफाई करते हैं। उसके बाद है मोबाइल फाइनेंस सर्विस। फाइनेंस सर्विस का मीनिंग क्या होता है, बैंकिंग थ्रू, उसको बोलते हैं एम कॉमर्स। एक्चुअली एम कॉमर्स का मेन, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो सबने क्या कर दिया, ओके, बैंक में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आप बैंक में जाके ले मिल सकते हो, वही इंफॉर्मेशन, वही एक्टिविटी, वही ट्रांजेक्शन आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। ओके, जैसे एग्जांपल, एक्सेसिंग अकाउंट इंफॉर्मेशन, परफॉर्मिंग द ट्रांजेक्शन लाइक स्टॉक परचेस, ओके, रिमेन मनी, मोबाइल फोन ऑर्डर, इक्विपमेंट्स, जो भी आपको करवाना हो कर सकते हो। इसका फर्स्ट एग्जांपल है यू मोबाइल, जो एंड्रॉइड मार्केट में है। यू मोबाइल में शॉर्ट, ओके, किसकी है, यूनियन बैंक की एप्लीकेशन है, उसका स्क्रीनशॉट है यहाँ पे, उसके थ्रू आप ये सब काम कर सकते हो। और मैंने जो नॉर्मली यूट्यूब के अंदर इसके भी प्रॉपर वीडियोस एक एक ओके स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मैं देखो यहाँ पर भी क्लैरिफाई किया। आपको कौन सी बैलेंस इंक्वायरी चाहिए तो इसके ऊपर टिक करिए आप। जैसे टिक करते जाओगे और सर्च करोगे नेक्स्ट में तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मोबाइल इंफॉर्मेशन में न्यूज, स्टॉक मार्केट, स्पॉट न्यूज, फाइनेंशियल एंड ट्रैफिक। ओके, और इसके अंदर एक नया कॉमर्स भी है, लोकेशन एंड सर्च सर्विसेज, उसको बोलते हैं एल कॉमर्स। एल कॉमर्स में क्या होता है, जो लोकेशन ऑफ द मोबाइल फोन यूजर इंपॉर्टेंट द पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द मोबाइल कॉमर्स ट्रांजेक्शन। अभी देखता हूँ इसके अंदर क्या मेन इंपॉर्टेंट है। ओके, नियरेस्ट बाय लोकेशन है, कोई स्टोर है, ओके, उसकी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो उसको क्या बोलते हैं, एल कॉमर्स। देखो यहाँ पे मेन है लोकेशन बेस्ड सर्च, विच इज ऑल्सो नोन एज एल कॉमर्स। अभी इसके अंदर क्या आपको जाना है एल कॉमर्स के अंदर, वो मेन इंपॉर्टेंट है। एल कॉमर्स के अंदर क्या कर सकते हो, एक सबसे फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, वायरलेस हैंड डिवाइस लाइक पीडी है, सेल्यूलर फोन है, पॉकेट पीसी है। पॉकेट पीसी मीन्स मोबाइल। मोबाइल इतना अभी आपका स्मार्ट है कि लैपटॉप में जो फीचर्स है वही वहां पे होते हैं। बट कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर कोई डेवलपिंग काम करना हो, जैसे कोई गेम बनानी हो, कोई आप एप्लीकेशन बनानी है, वेबसाइट बनाना, तो मोबाइल इतना कन्वीनियंट नहीं है, इतना फास्ट काम आप लैपटॉप में कर सकते हो, राइट। बट एल कॉमर्स के अंदर चैप्टर जब स्टडी कर रहे हैं तो हमको मैक्सिमम एडवांटेज किसके देखने होंगे, मोबाइल के ही। क्योंकि स्मार्टफोन आने की वजह से ई कॉमर्स के अंदर कितना लॉस हुआ, इसके बाद यहाँ पे हम दोनों ज्वाइंट भी हो जाएंगे। ओके, तो यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी विच प्रोवाइड द लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन, इसको क्या बोला जाता है, एल कॉमर्स। बट इसमें जियोग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सैटेलाइट, जैसे लोकेशन ट्रैक करना, लोकेशन ऑफ एनी अनदर पर्सन, फाइंड द प्लेस, बैंक एंड रेस्टोरेंट फाइंड आउट करना,
ये जो टेक्नोलॉजी है ना, सिग्नल के थ्रू चलती है, उसको हम जीपीएस और जीपीआरएस के थ्रू बोल सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म? जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, डोंट फॉरगेट इट। ओके, इसके थ्रू हमको मोस्टली एक्यूरेट एंड डिटरमाइन मोबाइल फोन की मोबाइल की पोजीशन दिखाई देती है, जिससे हमको एग्जैक्टली लोकेशन मिल जाता है। और जो भी हम 3 सैटेलाइट, ध्यान रखना, मैं मेरे मोबाइल से जीपीएस सिग्नल एक्टिवेट करता हूँ, तो हमारे ऑर्बिट में टोटल अभी 26 सैटेलाइट है। जैसे मेरे मोबाइल के अंदर मैंने जीपीएस एक्टिवेट की, तो टोटल 3 सैटेलाइट क्रॉस होते हैं विद इन 500 मीटर्स के अंदर। ये जो ट्राइंगुलेशन बोला जाता है, ये चैप्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कंपलसरी आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट होना चाहिए, और इंटरनेट है ना, इसके लिए साथ जीपीएस इनेबल होना चाहिए। आप देखना, कभी आप गूगल पे में से पेमेंट करते हो ना, गूगल पे में से पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के टाइम आपका फिजिकल लोकेशन भी वो डेटा रिकॉर्ड रखता है, आप कौन से लोकेशन से पेमेंट कर रहे हो। कल उठ के कोई फ्रॉड हुआ, तो लोकेशन थ्रू भी ओके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऐसे कई सारी एप्लीकेशंस अभी आ चुकी हैं। गूगल की मैं बात करूँ, जो न्यू फीचर्स है उसका अभी तक ये इसके अंदर नहीं था। जैसे एग्जांपल, मुझको सोर्स एंड डेस्टिनेशन मालूम है मेरे लोकेशन का, एक वीक पहले ही गूगल का बीटा वर्जन आप डाउनलोड करोगे तो इसके अंदर ये सर्विसेज एक्टिवेट है, मैंने देखा भी हुआ है। जैसे कोई लेडी, जैसे मेरी सिस्टर है, वो मेरे घर तक आ रही है रात को 12 बजे, और वो टैक्सी लेना चाहती है, बट वो स्मार्ट है, स्मार्ट में गूगल मैप तो यूज कर रही है, बट उसको गूगल मैप में वो भी मालूम पड़ जाएगा नाइट के टाइम, रात को 12 बजे कौन से वे वे तो मालूम है कौन सा वे है शॉर्टकट के, वो सब तो अभी भी फीचर्स है। पर रोड पे स्ट्रीट लाइट ऑन है या ऑफ है, वो भी गूगल मैप दिखा देता है। समझ में आ रहा है आपको क्या समझा रहा हूँ? रूट राइट है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपका डेस्टिनेशन भी राइट है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम, वही रूट है, पर जो रूट से आप पास हो रहे हो उसमें लाइट ऑन है या ऑफ है, वो भी कौन दिखा देता है? गूगल मैप। इतना इसके लिए एल कॉमर्स डे बाय डे फेमस होते जा रहा है। ये लेटेस्ट फीचर्स है गूगल मैप का, नया अपडेटेड है, पर पब्लिक के लिए अपडेट नहीं किया। जैसे मुझको डिस्टेंस मिलेगा बाय कार, बाय बाइसिकल, किसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसमें ऊपर भी आपको ये सब रिजल्ट मिल जाता है। ओके, यहाँ पे देखो ये सब रेस्टोरेंट है, तो इसका हमने लाइव प्रैक्टिकल भी किया था, आई होप आपको रिमेम्बर होगा थोड़ा। ओके, ये सैटेलाइट के व्यू, रूट एंड डेस्टिनेशन आपको दिखाई देगा। इसके अंदर जीपीएस, देखो ये जीपीएस एक्टिवेट आपका करंट लोकेशन है, ये 500 मीटर इसके अंदर जो भी एक्टिविटी होगी ये सब दिखाई देगा। इसके साथ एक लेडी का वॉइस भी आएगा, जिसको ब्लूटूथ के थ्रू आपको मीटर्स, डेस्टिनेशन, कब टर्न लेना है, लेफ्ट साइड कौन सी लेना है, राइट साइड कौन सा लेना है, सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसके अंदर आपको बेनिफिट क्या है? इन ओके, इंफॉर्मेशन ऑफ द डिक्शनरी सर्च, पार्किंग फैसिलिटी है कि नहीं है, ट्रैफिक अपडेट मिल जाएगा, रेस्टोरेंट अवेलेबल है कि नहीं है, ओके, ट्रैकिंग द सर्विस आपको, ओके, आपका ऑनलाइन ऑर्डर करवा रहे हो या फ्रेंड का कोई लोकेशन फाइंड आउट करना है, जैसे फेसबुक में नियर बाय करके एक फीचर्स है। ओके, ट्रैकिंग द चिल्ड्रन ऑफ बाय पेरेंट्स, जैसे आपके पेरेंट्स थोड़े स्मार्ट हो गए और आपको स्मार्टफोन दे रहे हैं, और उसमें स्मार्टफोन के अंदर ऐसे कई एप्लीकेशन, जैसे एप्पल के अंदर ओके फाइंड माई सेल, ऐसे एप्लीकेशन अवेलेबल है, मोबाइल लॉस हो गया तो भी आपको कोई फियर नहीं है। इमरजेंसी सर्विस, राइट, मेडिकल एम्बुलेंस को कॉल करना है, सर्च यूज द रोड साइड असिस्टेंट, जैसे मैंने आपको बोला ना रोड का लोकेशन है, पुलिस स्टेशन की इंफॉर्मेशन मिल जाता है। एडवर्टाइज एंड प्रमोटिंग, डायरेक्टली एडवर्टाइज टारगेट होता है, फेस टू फेस एडवर्टाइज मिलता है। मैपिंग, मैपिंग का नाम इज व्हाट क्रिएट द मैपिंग द जियोग्राफिकल लोकेशन। नेविगेशन, आपको जो शॉर्टकट है, जो रूट है, ओके, नाइट विजन, डे विजन, 3D मैप में दिखाई देता है, सैटेलाइट व्यू मिल जाता है, तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन मोबाइल के थ्रू पॉसिबल है, राइट। अभी यहाँ से चैप्टर दोनों मिक्स हो जाते हैं, देखो प्रॉब्लम ये है, आगे वाले में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे चैप्टर मिक्स हो रहा है। क्या हो रहा है? सिक्योरिटी इश्यू, ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, ये टॉपिक ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, बट मैं फास्ट फॉरवर्ड में वो करवा देता हूँ उसका भी। जैसे इन फ्यूचर आपको कोई पूछे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। उसके मेजर 4 पॉइंट है, सिक्योरिटी इश्यू के मेजर 4 पॉइंट है, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। अगेन मैं रिपीट करवा देता हूँ, ये टॉपिक रिमूव हो चुका है, फिर भी इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स सिक्योरिटी मस्ट बी मीट 4 इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट। सबसे फर्स्ट है कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल इज व्हाट,
जब आपकी इंफॉर्मेशन ई कॉमर्स या एम कॉमर्स यूज करके जो अनऑथोराइज पर्सन है, जैसे मैं हैकिंग करता हूँ ना, किसी का वाईफाई मैं हैक कर लिया, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रख दिया है उसके अंदर, तो अनऑथोराइज पर्सन हूं मैं, मुझको उसने दिया नहीं है, मैंने उसके पास यूज कर लिया है, तो कॉन्फिडेंशियल था, उसको वाईफाई के ऊपर ट्रस्ट है भाई, ये वाईफाई का राउटर है वो ट्रस्टेबल है, पर वो मैंने मेरे नॉलेज का यूज करके मैंने वो चेंज कर दिया, तो क्या होगा, कॉन्फिडेंशियल ब्रेक हो गया। इंटीग्रिटी, मुझको ओके, मलिशियस एक्टिविटी, जैसे हमने मलिशियस कोड के बारे में समझेंगे, इट इज अनश्योर द इंफॉर्मेशन नॉट एक्सीडेंटली या मलिशियस अल्टरनेटिव ट्रांसमिट मींस व्हाट, मैं एसएमएस आपको कर रहा हूं तो वो एसएमएस आपको ही मिलना चाहिए। ओके, जैसे एग्जांपल इंपॉर्टेंट ओटीपी होता है और वो ओटीपी हैकर के पास चला गया, तो सेकंड टाइम आप ओटीपी का यूज करोगे, आपका आंसर होगा नो। ओके, समझ में आया, तो इसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ऑथोराइजेशन, जो पर्सन उसका ऑथोराइज है तो वही यूज करना चाहिए, जैसे मैं नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का यूज कर रहा हूँ, मेरा यूजर में पासवर्ड मेरा कोई भी स्टूडेंट या फॉलोअर यूज कर ले तो वो वैलिड नहीं होना चाहिए। ओके, द लॉगिन एंड पासवर्ड इज द वन ऑफ द वे टू अचीव द ऑथेंटिकेशन। नॉन रेप्लिकेशन मींस व्हाट, इसमें टीटीपी, टीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। ओके, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, दैट्स मीन्स जो भी आप एसएमएस भेज रहे हो उसके अंदर ध्यान ये रखना है दो तीन चीज का, राइट। थर्ड पार्टी, जैसे एग्जांपल मैं गूगल पे या अमेजोन पे यूज कर रहा हूँ ना, वो थर्ड पार्टी है। मैं ओके, जैसे मैं अमेजोन के अंदर कोई फ्रॉड हुआ आपके साथ, राइट, और आप बैंक के ऊपर उसके साथ जो भी बैंक की अकाउंट लिंक किया आपने, कल उठ के आप वो एक्सिस बैंक या एसबीआई बैंक के ऊपर आप केस करोगे, तो वो तो क्या करेगा, सॉरी सर आपने तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज किया है, हमने आप हम बैंकिंग जैसे एसबीआई की खुद की एप्लीकेशन है, एक्सिस की खुद की एप्लीकेशन, उसके आप ट्रांजेक्शन करो, वो मना नहीं करेगा। समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये टोटल 4 स्टेप आपके माइंड में सेट करना है। उसके बाद है इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेड्स। देखो ये टॉपिक वापस रिमूव नहीं किया, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखने की ट्रिक भी मैंने आपको समझाया है। इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेड्स, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स दोनों इंटरनेट के थ्रू ही चलता है, ओनली फॉर डिफरेंट क्या है, मोबाइल कॉमर्स है वो वायरलेस डिवाइस है, और लैपटॉप और पीसी में ब्रॉडबैंड की बात कर रहे हैं। हमारा लैपटॉप है ना, वो वायरलेस भी चलता है और केबल के थ्रू भी चलता है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। मलेशियस कोड, मलेशियस कोड है ना, वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर को या सिस्टम को डैमेज कर देता है, वो एक वायरस जैसा काम होता है, ध्यान रखना जो हाईलाइट करवा रहा हूँ। ओके, मैं क्लिकिंग, ये कैसे स्प्रे होता है, क्लिकिंग करना, मेल अटैच करना, इसके थ्रू, इसके लिए मैंने याद रखने के लिए ट्रिक मैंने अब आपको बोला था, एम और एम, ईमेल के थ्रू जो स्प्रेड होता है वायरस या आपको डैमेज करता है आपके पीसी को, उसको मलेशियस कोड बोलते हैं। उसका काम क्या होता है, कोई पर्सन आपको एक एसएमएस भेजेगा या ईमेल भेजेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपकी इंफॉर्मेशन चोरी हो जाएगी, अदरवाइज आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल होगी वो डिलीट हो जाएगी या डैमेज कर देगा, जो आपके लिए भी कोई काम का नहीं है, लाइक हैकर, राइट, उसके जैसा काम है। तो मलेशियस कोड के अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक बार रीड कर लीजिएगा। ओके, इसके अंदर से श्योर एमसीक्यू आने वाला है और इंपॉर्टेंट भी है। स्नीफर, स्निफिंग का मीनिंग क्या है एक्चुअली, एक ये भी उसके जैसा ही काम कर रहा है, पर स्निफिंग है ना एक प्रोग्राम है, आगे वाले में क्या था, वायरस जैसा काम कर रहा है, एक प्रोग्राम है, वो आपके लैपटॉप या मोबाइल के अंदर आ जाता है, तो क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट के थ्रू रिकॉर्डिंग करेगा, उसके अंदर क्या क्या कर सकता है। ओके, स्निफर प्रोग्राम टैपिंग द टेलीफोन वाया रिकॉर्डिंग कन्वर्जेशन। ओके, आपका ईमेल आईडी भी रीड कर सकता है, यूजर लॉगिन भी रीड कर सकता है, और क्रेडिट कार्ड नंबर भी, जैसे स्निफिंग नाम का प्रोग्राम, ओके, आपके लैपटॉप में या आपके मोबाइल में आ जाते हैं, तो लैपटॉप के अंदर जो भी एक्टिविटी करते हो या मोबाइल के अंदर जो भी इंटरनेट का यूज या एक्टिविटी करते हो, सब इंफॉर्मेशन किस में मिल जाती है, हैकर को मिल जाती है, जो अनऑथोराइज पर्सन है। तो ये भी टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखने की ट्रिक में मैंने ऐसा बोला था, स्निफिंग स्कैन कर लेता है, वो क्या करता है, स्कैन करता है, क्या क्या स्कैन करता है, आपका टेलीफोनिक कॉल रिकॉर्डिंग, राइट, हम करते हैं ना, जैसे मैं अभी आपका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, राइट, तो ये एक स्निफिंग का प्रोग्राम है पर मेरे लिए यूजफुल है। बट अभी कई ऐसे पर्सन है जो टेलीफोनिक कॉल करते हैं, राइट, टेलीफोनिक कॉल करने के बाद वॉइस रिकॉर्ड कर लेते हैं,
पर्सन का कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो भी एक प्रोग्राम था, पर उसको मिसयूज भी कर सकते हो आप। अपनी सेफ्टी के लिए रखते हो, वेल एंड गुड है, पर उसका मिसयूज भी है ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, कभी भी कस्टमर केयर में फोन करते हो ना, आपका रिकॉर्ड कॉल है ना रिकॉर्डिंग होता है। इसके बाद डोज अटैक, उसको डेनिजल डोज अटैक बोला जाता है। ओके, डोज अटैक ऐसा होता है जो आपका पीसी को शट डाउन करता है, जाम कर देता है, नेटवर्क को क्या कर देता है, जाम। देखो यहाँ पे लिखा होगा, द user computer and network connection and site search is a trial with access। अटैकर इतने सारे मेल भेजेगा, एक्सचेंज द मेल, वेबसाइट्स, ऑनलाइन बैंकिंग के कितने सारे एफेक्ट करेगा, तो पूरा नेटवर्क जाम कर देगा। ट्रैफिक प्रॉब्लम ऑफ द नेटवर्क। तो इसके अंदर मैंने आपको क्या बोला था, डूज अटैक। जैसे मैं आपको व्हाट्सएप के अंदर एक साथ 1000 मैसेज भेज दूं या एसएमएस भेज दूं तो क्या करेंगे। ओके, इसके जैसा काम है। तो यहाँ पे देखो, ट्रैफिक प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, ऑनलाइन अकाउंट बैंकिंग का इंफॉर्मेशन डिले हो सकता है। ओके, जैसे एग्जांपल दूं, मैंने आपको ट्रांजैक्शन का किया, ऑनलाइन पेमेंट किया। ओके, ऑनलाइन पेमेंट तो कर दिया, पर वो टाइम कुछ प्रॉब्लम क्या हुआ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के टाइम एसएमएस ही नहीं मुझको मिला, तो हम सब डर जाते ना, नहीं हुआ तो, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं डोज अटैक के अंदर। नेक्स्ट, साइबर वैलिडिज्म। साइबर वैलिडिज्म के अंदर भी ऐसे ही कुछ ऑप्शंस हैं, उसके अंदर भी थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है। साइबर वैलिडिज्म के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है, साइबर वैलिडिज्म के अंदर भी वो क्या होता है, एग्जिटिंग पेज रख देता है। अटैकर रिप्लेस द ओरिजिनल वेबसाइट कंटेंट। जैसे प्रोडक्ट की प्राइस होती है 500, और हैकर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके एक जीरो हटा देगा और आपको लगेगा 50 की है। ओके, तो ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है, ओके, फोटोग्राफ चेंज कर दे। मैंने कई टाइम आपको भी इन्फॉर्म किया है, कभी भी आप व्हाट्सएप या इस इंस्टाग्राम में सिंगल फोटो मत रखें। आपका फोटोग्राफ वहां से डाउनलोड कर लेगा या स्क्रीनशॉट ले लेगा, बाद में इसमें क्या करेगा, कुछ ना कुछ अलग चेंजेस कर देगा, प्रॉपर्टी चेंज कर देता है या आपका फेस चेंज कर देगा। उसको क्या बोला जाता है, ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी है वो उसके नाम से रजिस्टर करवा देता है। साइबर वैलिडिज्म का यूज किया हुआ है। इसके लिए मेरे जितने भी एजुकेटेड वीडियोस हैं, हमारे ऊपर है वो कम लगता है, क्योंकि हम एजुकेशन के लिए उसका कोई मिसयूज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इसके लिए मैं ये सब यूज कर सकता हूँ इजीली। हमारा मेन पर्पज है एजुकेशन देने का। स्नूफिंग, स्नूफिंग के अंदर क्या होता है, स्नूफिंग और मेक्यूरिंग द प्रोटेक्शन सम योर। अभी देखो इसमें स्नूफिंग क्या है, इसमें आईपी एड्रेस याद रखना। क्या रखना, आईपी एड्रेस। देखो यहाँ पे लिखा है, आईपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपके सामने सेम टू सेम फेक वेब पेज रख देंगे, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, फेक पेज आपको सेम, पर आप बोलोगे सर इसको हम, जैसे जिसवान है, जिसवान का फुल फॉर्म क्या था, गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अभी आगे वाले टॉपिक के अंदर आपको मालूम है, जिसवान है ना, वो रिमूव कर दिया था जी कॉमर्स के अंदर। जैसे गवर्नमेंट कॉमर्स के अंदर ये 3 टॉपिक है, तो यहाँ पे जिसवान का फुल फॉर्म पूछा है, बाद में आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, है ही, पर हम आपको ये यूज नहीं किया। तो इसके लिए मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ। क्या क्या याद रखना है, मलेशियस कोड में मेल, स्निफर में स्कैन, डोज अटैक में नेटवर्क जाम और पीसी को कर देता है शटडाउन, साइबर वैलिडिज्म में फैक। साइबर वैलिडिज्म का मीनिंग होता है जंगली, आपकी पूरी वेबसाइट है ना तोड़ फोड़ कर देगा। गूगल का लोगो है ना, फॉन्ट कलर, जैसे गूगल की वेबसाइट तो बैकग्राउंड क्या होता है, व्हाइट होता है ना, हैकर ऐसा कुछ करेगा, ओके, फॉन्ट भी व्हाइट कर देगा। उसके पास एचटीएमएल का कोडिंग है का नॉलेज है उसके पास। ओके, तो पूरा कोड चेंज कर देगा, कुछ अलग ही दिखेगा। पर आप शांति से डेली ऑब्जर्व करोगे ना तो ये सब समझ में आएगा। नॉर्मल पर्सन को समझ में नहीं आते, या सेकंड या थर्ड टाइम आप वेबसाइट की विजिट करोगे तब ये सब समझ में नहीं आता। ओके, तो ये सब थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है स्नूफिंग। स्नूफिंग के अंदर जैसे मैंने बोला आईपी एड्रेस ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी ये सबको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एंटीवायरस है, उसको बोलते हैं सेकंड सिक्योरिटी मेजर। ये सब टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर, ध्यान रखना। एंटीवायरस, एंटीवायरस एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है, राइट है। वो क्या क्या करता है, रिमूव द मलिशियस कोड लाइक वायरस, ओके, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स। तो मैंने आपको बोला था वॉर्म्स क्या होता है, वो डबल होता है,
एक वायरस में से दूसरा वायरस होता है। लाइक अगर ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, वो हिडन होता है, मेल के अंदर या कोई क्लिक करने से उसके बाद ही वो आपके सिस्टम को डैमेज करेगा। इसके लिए ये सब प्रॉब्लम नो, तो आपके पास गुड एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो ये सबसे मलिशियस कोड, स्निफिंग, डोज अटैक से आपके पीसी को या आपका डेटा को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ओके, जैसे नॉइस है, पॉपअप मेनू है, ओके, ये सब एडवर्टाइज है, डिलीटिंग फाइल है, आपकी सिस्टम स्लो ना हो जाए, कोई फाइल को या हार्डवेयर को डैमेज ना कर पाए, ये सब के लिए आपके पास एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ओके, तो ये हो उसका मेन न्यूज। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, दूसरा जो डिवाइस है वो फायरवॉल है। फायरवॉल भी क्या करते हैं, बाहर से, अभी देखो पूरे वर्ल्ड में तो कितने सारे वायरस हो सकते हैं, उसको बोलते हैं वैन। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। बाहर के कोई वायरस आपके पर्सनल मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर ना चला जाए। जैसे मैं मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू स्टडी करवा रहा हूँ, तो बाहर के तो कितने सारे वायरस है, आपके मोबाइल में भी वायरस है, हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट है ना, यूट्यूब के थ्रू हम कनेक्ट है, फिर भी मेरे लैपटॉप पे वायरस आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। उसका रीजन क्या है, बीच में क्या है, फायरवॉल का डिवाइस है। तो ये डिवाइस हार्डवेयर साइड भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी साइड। तो जो बाहर का साइड है वो यहाँ पे अटैक करेगा और आपके लाइन के अंदर नहीं एंट्री करने देगा। जैसे मेरी खुद की इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर मैं फायरवॉल लगा दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, कहीं ऐसी मेरी वेबसाइट है, मुझको लग रहा है ओके ये वेबसाइट के अंदर प्रॉब्लम है, या हो सकता है जो आपके लिए कोई काम की नहीं है, तो वो वेबसाइट को मैं क्या कर दूंगा, बैन कर दूंगा। जैसे मोदी जी ने कई सारी वेबसाइट है वो बैन कर दिए, चाइनीज वेबसाइट को या एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। तो उसका मेन रीजन क्या है, यही था। तो हमारे इंडिया का जो इंटरनेट का केबल है, जो पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, तो वो यूज करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, द मोस्टली कॉमनली यूज द नेटवर्क प्रोटेक्टेड बैनर्स द बिटवीन द कंपनी नेटवर्क एंड आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड इज द फायरवॉल। तो आपके घर पे जो राउटर है ना, वो भी एक फायरवॉल ही है। ओके, जैसे एग्जांपल आपके घर पे राउटर यूज करते हो, मींस लॉट्स ऑफ डिवाइस उसके साथ जॉइंट है, फिर भी एक दूसरे के साथ जॉइंट ना कर पाए, ट्रैफिक जाम ना हो जाए, तो हम ये सब यूज कर सकते हैं। ओके, अभी इसके अंदर भी देखो, ईमेल सर्विसेज। ओके, जैसे ईमेल आपको 1000 कोई भेजेगा, तो पर्सन चेक करेगा ये डोज अटैक तो नहीं है ना, है तो उसको प्रोटेक्शन देगा। मटेरियल लाइक फोटो एडिटिंग या कुछ बाहर कोई भी पर्सन हैकर आपके लोकल कनेक्शन में आके वो चुरा के जा रहा है, तो वो देखेगा ये तो डिवाइस कभी इससे पहले लॉगिन हुआ ही नहीं है, तो उसको अलाउड नहीं करेगा। अनऑथराइज पर्सन जब एक्सेस करने की ट्राई करेगा तो अलाउड नहीं करेगा। ओके, ब्लॉकिंग द ट्रैफिक सिस्टम, कोई हैकर जानबूझ के आपकी नेटवर्क जाम करने की ट्राई करेगा, लोकल को ट्रेस करने की या मलेशियस कोड आपके सर्वर में छोड़ने की ट्राई करेगा, वो पहले से अलाउड ही नहीं करेगा अनऑथराइज पर्सन को। और इसमें क्या होगा, नेटवर्क अटैक से ध्यान रखेगा। तो ये सब फायरवॉल करता है, कहीं स्कूल के अंदर ये फायरवॉल होता है, आपने कौन से टाइम में कौन सी वेबसाइट खोली, क्यों ये इंटरनेट की स्पीड डाउन हो गई, ये सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाता है। तो फायरवॉल एक डिवाइस है, राइट है, वो परचेस करना पड़ता है। और आपके घर पे राउटर जैसे है ना, वो एक फायरवॉल का मिनी डिवाइस है। आपको मालूम पड़ जाएगा कितने डिवाइस मेरे साथ वाईफाई के साथ ज्वाइंट है, कितनी स्पीड किसको जा रही है। ओके, उसका आईएमई नंबर क्या। और थर्ड है डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर क्या होता है, ट्रांजेक्शन वाइज। ओके, देखो यहाँ, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, उसके अंदर देखो डिजिटल सर्टिफिकेट है, जैसे क्यूआर कोड है, बारकोड रीडर है, वो एक डिजिटल सर्टिफिकेट जैसा है, राइट है। थर्ड पार्टी व्यू, अब ये देखो, जब आप क्यूआर कोड स्कैन कर दो तब वो पर्सन का नाम लिख के आ जाता है, जो आप नॉर्मली रीड नहीं कर सकते। उसके अंदर क्या होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर होल्डर नेम, सीरियल नंबर, एक्सपायर डेट, कॉपी एंड सर्टिफिकेट ऑफ द पब्लिक की। ओके, जो क्रिप्टोग्राफी के मैसेज के थ्रू है, जो नॉर्मल पर्सन के थ्रू आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो इसमें डिजिटल सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर कॉपी होता है, जो ऑथोराइज पर्सन है। जैसे आप एंटीवायरस परचेस करते हो ना, तभी ये डिजिटल सर्टिफिकेट आपके पास होता है। मैं आपको ये मोबाइल के थ्रू जो स्टडी करवा रहा हूँ, उसके अंदर डिजिटल सर्टिफिकेट ऑलरेडी ज्वाइंट होता ही है। उसके बाद है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्या होता है, कहीं ऐसे जो अनरीडेबल फॉर्मेट में होता है, ओके, आप रीड नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। मैं डायरेक्टली समझा देता हूँ तो समझ में आने लगेगा आपको। देखो, एक एक इंपॉर्टेंट मेरे लिए पासवर्ड है, हाउ आर यू, बट उसमें +1 कर देता है, एच का आई कर देगा, ओ का पी कर देगा, डब्ल्यू का एक्स, ए का बी। ये मैसेज हैकर के पास जाएगा, इसको बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। जो प्लेन टेक्स्ट था मेरा हाउ आर यू,
बट जो हैकर के अंदर या डेटा पास होता है तो क्रीपर टेक्स्ट में जाएगा, जो एक्चुअली मेरा एसएमएस है ही नहीं। ओके, जो मोस्टली एटीएम मशीन में यूज किया जाता है। जैसे 4 डिजिट का पासवर्ड हो, ब्लूटूथ में हो। देखो ई कॉमर्स की वेबसाइट, मोबाइल है, ब्लूटूथ डिवाइस है, बैंकिंग हम पेयरिंग करते हैं, एटीएम मशीन है। तो ये सब सिक्योरिटी करने के लिए क्या होता है, क्या रखते हैं वो, ऐसे क्रिप्टोग्राफी होता है। जो 4 डिजिट का पासवर्ड है वो यूज करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एसएसएल भी है। ई कॉमर्स का सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल नया चेंज हुआ है, उसको एसएसएल प्रोटोकॉल बोला जाता है। एसएसएल का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ओके, अभी देखो सिक्योर सॉकेट लेयर के अंदर भी क्या क्या टॉपिक समझाया हुआ है। जैसे आप ऑनलाइन ईमेल या आईडी से क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये वेबसाइट ओरिजिनल है या फ्रॉड है। तो आपको देखने का, जो भी वेबसाइट के आगे एच टी टी पी एस हो, एच टी टी पी नहीं, क्या होना चाहिए, एच टी पी, जो एच टी टी पी का न्यू वर्जन है। और वेरी साइन करके एक इंडिकेटर है, देखो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये वेरी साइन करके मींस ये एक ऐसी वेरी साइन करके एक वेबसाइट है। वो क्या करते हैं, कंपनी है, जितनी भी ओरिजिनल वेबसाइट होगी, लोगो होगी। ओके, अभी देखो एसएमएस में भी ऐसा आने लगा। गूगल आपको कोई एसएमएस भेजेगा तो गूगल का एसएमएस के ऊपर लोगो आ जाता है। मैं गूगल मीट की आपको लिंक भेजूंगा ना, यूट्यूब के अंदर या व्हाट्सएप के अंदर, देखना यूट्यूब का लिंक का ऊपर लोगो आ जाता है, लिंक का ऑटोमेटिक इमेजेस आ जाता है। वो है वेरी साइन, मीन्स वेरीफाई करेगा ये पर्सन ऑथोराइज है कि नहीं है, राइट है कि नहीं है। मैंने आपको कोई भी लिंक भेजी, आपको क्या मालूम वो फ्रॉड भी हो सकती है। तो मैंने देखो, मैंने आपको दोनों लिंक व्हाट्सएप के अंदर कहता हूँ, भेजता हूँ। जैसे आज ही मैंने जस्ट अभी यूट्यूब की लिंक भी भेजी, उसके ऊपर उसके आगे देखो एच टी टी पी एस है, आप चैट के अंदर देख ले सकते हो। इससे पहले मैंने आपको मेरे वेब पेज भी भेजे हैं, मीन्स ब्लॉगर ब्लॉग भी भेजा हुआ है, उसके भी लिंक मैंने भेजी हुए, उसके आगे एच टी टी पी एस है। दैट्स मीन्स वो राइट है, मैं ऑथराइज पर्सन हूँ। ओके, वो मेरे ही ब्लॉग है और उसके ऊपर मेरे चैनल का नाम भी लिख के आ जाता है। ओके, तो वो सब प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करें, जैसे फ्रॉड कम हो, मैक्सिमम जो फ्रॉड है उसको लेस करने की ट्राई करना है। लीगली इश्यू इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, अभी इसके अंदर क्या क्या मेन प्रॉब्लम था। अभी देखो यहाँ से कहीं ऐसे लीगल इश्यू है, तो इसके अंदर कौन से मेन इंपोर्टेंट है। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में आईटी एक्ट बनाया गया है। ओके, आईटी एक्ट के अंदर कौन से है वो मैं आपको क्लैरिफाई करने की ट्राई कर रहा हूँ अभी। वेट फॉर 5 मिनट्स। ओके, रेडी। अभी देखो लीगल इश्यू इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, आई एम ऑडिबल और नॉट। Yes. ओके चलो गुड, कि मैंने प्लेस चेंज की है इसके लिए थोड़ा सा मे बी कंफर्टेबल ना हो। अभी देखो यहाँ पे लीगल इश्यू इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, देखो दोनों चैप्टर वहां पे ज्वाइंट होते जा रहे हैं। आगे वाले पॉइंट हमने जो लर्न किया, वो कौन से लाइन लर्न किया, एक सबसे फर्स्ट ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के सिक्योरिटी इश्यू, दोनों पॉइंट टॉपिक था। वो सबको रोकने के लिए इंटरनेट थ्रेड्स हमने लर्न किया, राइट, मलिशियस कोड, स्नीफिंग, डोज अटैक, साइबर। इसके बाद उसमें सिक्योरिटी के लिए एंटीवायरस, फायरवॉल, डिजिटल सर्टिफिकेट, क्रिप्टोग्राफी और एसएसएल, सिक्योर सॉकेट। अभी वापस लीगली इश्यू ई कॉमर्स एम कॉमर्स। जैसे मैं, मेरी आप यूट्यूब की चैनल देखोगे, वीडियो देखा, सेम टू सेम मेरा कॉपीराइट करके दूसरे में भी अपलोड करेगा, तो होगा क्या, अभी आप मेरा कोई कंटेंट नहीं ले सकते क्योंकि कॉपीराइट का रूल्स ऑलरेडी इसके अंदर अप्लाई हो चुका है। पर मैंने जब बनाया था, पर मैंने ये जो वीडियोस में डिजाइन करा तो इसमें मेरा कोई दूसरा कोई पर्पस नहीं है, जिसके लिए रेफरेंस बुक बनाई है, बट मेरा मीडियम अलग है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भी कई सारे लीगल यूज है। जैसे कोई ब्रांडेड कंपनी का लोगो अब अपनी वेबसाइट में लगा दोगे, ओके, और सामने वाले पर्सन को फ्रॉड बनाने की ट्राई करोगे, तो आपके ऊपर लीगली एक्शन ले सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे ये भी पॉइंट हमारे में ऑलरेडी अवेलेबल है, ये रिमूव नहीं हुआ है। तो कई ऐसे टॉपिक है जो रिमूव हो चुके हैं, इसमें नहीं, इसके अंदर सबसे मेन है जो कॉपीराइट का है। इसके अलावा ट्रेडमार्क एंड डोमेन नेम डिस्प्यूटिंग। उसके बाद हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं दूसरा भी। कॉपीराइट का रूल्स किस में लगाया जाता है, जैसे मैं कोई ऑथर हूँ,
मैंने कुछ की खुद की बुक लिखी है, तो कॉपीराइट का लोगो डिजाइन किया होता है। ओके, तो किसी में कॉपीराइट का लो होता है, लाइक वेरियस फॉर्म है, कैन नॉट बी यूजली फ्रीली। मैं भी कोई भी ये कंटेंट है वो डायरेक्टली फ्रीली यूज नहीं कर सकता थर्ड पर्सन के लिए। हाँ, मैं इसके ऊपर ऐसे नहीं बोल सकता ये मेरे ही वीडियोस है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ मैंने प्रॉपर कोई बुक है या कोई नॉलेज है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, आर्टिकल्स है, उसके अंदर मैं सामने से पहले ही डिक्लेयर कर दूं भाई ये इसका मेन पर्पज मेरा मिस यूज करना नहीं है। क्या है उसका मेन पर्पज है नॉलेज स्प्रे करने का। तो यूट्यूब या कोई भी कंपनी, ओके, ये वीडियोस के अंदर बैन नहीं लगा सकती। इसके लिए देखा होगा आपने यूट्यूब में सबसे पहले डिक्लेरेशन, मूवी के अंदर भी ऐसा होता है। मूवी पहले आपको क्लैरिफाई करते हैं भाई इसके अंदर जो भी सीन है वो कोई भी पर्सन या कोई भी प्लेस से रिलेटेड नहीं है, रिलीजन से कोई क्यों वो डिक्लेयर कर दिया, जिससे आपको फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाए। तो कॉपीराइट का भी एक रूल्स है। उसके बाद नेक्स्ट, कॉपीराइट के साथ साथ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मेन पर्पस क्या होता है? ओके, इसके अंदर देखोगे तो कॉपी का तो यूज है, ट्रेडमार्क के अंदर क्या आता है? स्पेसिफाई लोगो, मार्क्स, वर्ड, सिंबल, डिजाइनिंग, परचेज, इमेजेस, जैसे कुछ इंडिविजुअल कंपनी के हो इसके अंदर ट्रेडमार्क है। जैसे ऑडी का लोगो है, मैकडी का लोगो है, वो कोई भी होटल या नॉर्मल व्हीकल में आप यूज नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि उसकी एक खुद की एक लेवल है, उसका एक ब्रांड है, राइट। इसके लिए टीएम, टीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज फुल फॉर्म टीएम? नेट पे देख लेना, ये पूछा जा सकता है। एसएम और आर। टीएम इज व्हाट? ट्रेडमार्क। एसएम का मीनिंग क्या होता है? ओके, याद रखना है ये सब। बाद में ऐसा मत बोला सर आउट ऑफ सिलेबस है। ये साल जितना सिलेबस खत्म हुआ इसके साथ, तो ये सब कुछ आपको क्लैरिफाई करते रहना और नेट पे से ढूंढ लेना। दोनों टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, टीएम का फुल फॉर्म, एसएम का फुल फॉर्म एंड आर का फुल फॉर्म। बाद में ना मिले तो मुझको पर्सनली पहले कंफर्म करवा लेना। ओके, तो ये हुआ उसका मेन न्यूज। नेक्स्ट, डोमेन नेम डिस्ट्रीब्यूशन। डोमेन नेम का मीनिंग क्या होता है? जैसे कोई भी वेबसाइट है वो आइडेंटिफाई कैसे करता है? आपको गूगल की वेबसाइट में जाना हो तो आप क्या लिखते हो? www.google.com। पर उसके जैसा सिमिलर कोई नाम होगा, गूगल वन है, गूगल है, जी गो है, जो वर्ड के साथ मैच होता है। तो जानबूझ के कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो डोमेन नेम एडवांस में ऐसा परचेस करके रिजर्व करके लिख देता है। जैसे फेसबुक है, वो वेबसाइट फेसबुक से फेमस है, साथ में एफबी से भी फेमस है। तो जो भी पर्सन www.fb.com यूज करेगा तो वो भी फेमस हो गया। ओके, तो ऐसा कोई डोमेन लेके सामने वाले पर्सन को फ्रॉड करने की ट्राई कर सकता है। ओके, तो आप देखोगे नेट पे ऐसे कई सारी वेबसाइट, तो गूगल एडवांस प्लानिंग करना पड़ता है। गूगल के नाम से जो सिमिलर जितने भी वर्ड है, तो गूगल ने ऑलरेडी डोमेन नेम परचेस कर लिया है। जैसे उसके क्लाइंट है वो फेक वेबसाइट में ना चला जाए। ओके, जैसे हम फिजिकली कैसे फर्स्ट कॉपी बनाते हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट में मालूम ही नहीं पड़ेगा, राइट। तो सेम ऐसे वेबसाइट में और एप्लीकेशन में भी होता है। आप प्ले स्टोर में देखोगे व्हाट्सएप के भी कई टाइम फर्स्ट कॉपी भी बनाई हुआ है। आपको व्हाट्सएप जैसे स्टार्टिंग में दिखेगा, ओके, पर उसके कई टूल्स एडवांस है, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोड करना। तो सेम यहाँ पे डोमेन नेम डिस्ट्रीब्यूशन का भी ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी। अभी देखो इसके अंदर जो भी ओके प्रॉपर्टीज है उसमें है स्टीरियोग्राफी। स्टीरियोग्राफी में क्या होता है? स्टीरियोग्राफी इज अ प्रोसेसिंग द हाइडिंग द इंफॉर्मेशन विद इन द अदर इंफॉर्मेशन। उसकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन आपको मिलती नहीं है। क्यों? उसका रीजन क्या है? मलेसियस कोड की। मलेसियस कोड क्या करता था? वो डिटेल को रीड कर ले सकता है, डैमेज कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, पर उसको ओरिजिनल डिटेल दिखेगी तो ना। एटी जैसे बारकोड रीडर है, बारकोड रीडर है, वो आपको रीड करने की, अभी हमारे पास इतने सारे डिवाइस आ गए, पहले इतने सारे ऑप्शन नहीं थे, पर क्यूआर कोड को स्कैन कर लो आप। ओके, आपको नॉर्मली वो दिखाई नहीं देता। कंप्यूटर इसको इजीली यूज कर सकता है और इसके लिए कई सारे ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर है। स्टीनोग्राफी फ्रीवेयर वर्जन अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। स्पेशल सॉफ्टवेयर इज नीडेड टू स्टीनोग्राफी। जैसे आपको एक इमेजेस मिलेगा, वो इमेजेस के अंदर कई सारे डेटा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है आगे वाला जो पॉइंट है ना, उसके जैसा है प्लेन टेक्स्ट, पिक्चर टेक्स्ट एंड इमेजेस। नॉर्मल इमेजेस है, पर इमेज के अंदर कुछ ना कुछ लिखा होता है। मालूम है एक ब्लू कलर की पेन आती थी, आप लिखते हो तो नॉर्मल ऐसे नहीं, उसके ऊपर लेजर लाइट डालते हैं ब्लू कलर की। ओके, रेडिएशन डालते हैं तभी उसके अंदर क्या लिखा है उसका मीनिंग समझ में आता है। तो इसके जैसा काम है स्टीरियोग्राफी। इंफॉर्मेशन जैसे हमारी करेंसी में भी ऐसा होता है,
करेंसी के अंदर कहीं ऐसे इमेजेस है, नॉर्मल आइज से नहीं दिखाई देगा, जब लाइटिंग का शेडो आएगा उसके बाद ही दिखाई देता है। ओके, तो इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए। जो डिजिटल वाटरमार्क, डिजिटल वाटरमार्क मीन्स व्हाट? ओके, जैसे डिजिटल कोड है, इमेजेस है, ऑडियो वीडियो है, बीच में मालूम है जैसे कॉपीराइट का रूल्स लगाया जाता है। अभी आप मेरा वीडियो है आपकी खुद की चैनल में डाउनलोड करके आप रख दोगे, ओके, तो उसमें क्या होगा, जैसे आप अपलोड करो विद इन सेकंड में कॉपीराइट का रूल्स लग जाएगा कि मेरा ऑडियो भी उसके अंदर स्टोर हो चुका है, मेरा वीडियो भी स्टोर हुआ है। मैंने इसके लिए देखो कितनी सारी स्कूल के अंदर ये सब मेरा वीडियोस अभी यूज कर रहे हैं, तो मैंने उसमें अलग टेक्नोलॉजी यूज किया है, मैंने अलग अलग थॉट्स उसमें डाले हुए हैं, तो जिसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो वो आप अपने हिसाब से आइडिया अपने ब्रेन का यूज करके ये सब काम कर सकते हो। डिजिटल वाटर मार्किंग इसमें हाइडिंग द इंफॉर्मेशन इन द टोटली इनविजिबल मैनर। आप नॉर्मली रीड नहीं कर सकते, कोई भी इमेजेस है, कोई भी यूज तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो अप्लाई मीडिया डिजिटल एंड वीडियो। जैसे कोई सॉन्ग बना रहा है, ओके, कोई भी एक लिरिक्स भी आप कॉपी पेस्ट करोगे दूसरा, तो वो अलाउड नहीं करेगा, है ना? तो ये सब डिजिटल वाटर मार्क है। डिजिटल वाटर मार्क मीन्स व्हाट मालूम है? बड़े बड़े कोई ट्यूशन क्लास के कुछ ट्विटर होते बीच में लिखा होता है, ओके, बीच में लोगो भी आता रहता है, उसको बोला जाता है डिजिटल वाटर मार्किंग। डिजिटल वाटर मार्किंग कैन ऑल्सो द लिंक इंफॉर्मेशन डिजिटल। ओके, तो ये हुआ मेन यूज। अभी आप देखो मेरे वीडियोज है यूट्यूब में, आप फाइंड आउट करने की ट्राई करो तो आपको इजीली नहीं मिलते हैं कि चैनल्स नेम अलग है, ओके, फाइंड आउट करने का अलग ट्रिक है, मेरे कीवर्ड डिफरेंट रखा है। ऐसा आपको अपने अपने भी करना हो तो GIMP नाम का एक सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखना, ये जो इंपॉर्टेंट है। विजिबल डिजिटल वाटरमार्क अप्लाई करना हो तो फोटो एडिटर का टूल्स कौन सा है? GIMP। इससे पहले मैंने आपको कौन सा सॉफ्टवेयर बोला था डिजिटल वाटरमार्क के लिए, याद है आपको? स्टीनियोग्राफी के लिए कौन सा है? स्टीनियोग्राफी का सॉफ्टवेयर है। डिजिटल वाटर मार्किंग लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है? GIMP। क्लियर है? अभी पेमेंट इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, यहाँ पे वापस टॉपिक स्टार्ट हुआ। भाई ई कॉमर्स और एम कॉमर्स दोनों अलग अलग था, अभी पेमेंट करने के अंदर दो ही सिस्टम है, कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हैं, ये भी टॉपिक रिमूव हो चुका है हमारे यहाँ पे, पर फिर भी मैं आपको फास्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर देते हैं। पेमेंट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मीन्स व्हाट? जीरो बैलेंस में भी आप शॉपिंग कर सकते हो, ओके, बट जब क्रेडिट कार्ड के अंदर आप यूज करते हो तो पहले से आपकी लिमिटेशन फिक्स होते हैं। क्रेडिट लिमिट आर अवेलेबल, मार्क, ओके, मेक द परचेस वेरीफाई, डिटेल द कस्टमर बिलिंग इंफॉर्मेशन। भाई वही ऑथेंटिकेट पर्सन है। भाई देखो अभी जितने भी इंटरनेट में फ्रॉड होता है ना, मोस्टली क्रेडिट कार्ड से होता है, क्योंकि उसमें लिमिटेशन होती है, जीरो बैलेंस में शॉपिंग कर सकते हो, बट उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? 4 प्रोसेस है। कस्टमर क्रेडिट, कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, मर्चेंट है जो है उसको एक्सेप्ट करेगा, इसके बाद इश्यू द बैंक और एक्वायर बैंक। इश्यू बैंक मीन्स व्हाट? क्रेडिट कार्ड आपको और मुझको नहीं मिलता, बैंक सामने से ऑफर करती है। भाई आपका बैंक के अंदर अच्छी क्रेडिट है, आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर देते हो, चेक अच्छे हैं, तो इसमें कोई डिले नहीं है, तो आपके इश्यू बैंक होते हैं। और एक्वायर बैंक मीन्स व्हाट? जिस जो जीरो बैलेंस होते हुए भी आपको बैलेंस ऑफर करें, मिनी लोन समझ लो आप, ओके, आपके अच्छे क्रेडिट से, आपकी अच्छी बैलेंस की वजह से बैंक आपके ऊपर ट्रस्ट रखेगी और बैलेंस कर, उसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। ओके, उसके एग्जांपल है पेपल, पेमेंट गेटवे की प्रोसेस हो रही है पूरी, तो ये उसके अंदर टॉपिक में रिमूव, देखो यहाँ कस्टमर चेकआउट करेगा, क्रेडिट की इंफॉर्मेशन डालेगा, पेमेंट गेटवे प्रोसेसिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो इश्यू बैंक के साथ कंफर्म करेगा भाई यही ऑथेंटिक है, पर्सन है, वेरीफाई हो जाने के बाद इश्यू बैंक वापस चेक करेगा उसकी लिमिटेशन क्या है, जो नहीं हो गई उसके लिमिटेशन से क्रॉस हो रहा है, ओके, तो उसको रिचेक कर देगा, और इसमें से पास आउट हो चुका है तो गेटवे प्रोसेस क्या करेगा? मर्चेंट अकाउंट के अंदर से, ओके, मिस जो पेमेंट करने वाला पर्सन है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर करने के बाद क्या प्रोसीजर है? मर्चेंट सेंड द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट टू द डिटेल्स और प्रोसेसिंग सेंड टू पेमेंट डिटेल। और एक्वायर बैंक जीरो बैलेंस होते हुए आपको वो क्रेडिट देता है, तो आपको, ओके, जीरो बैलेंस में जो इश्यू बैंक ने काम किया वो यहाँ पे यूज करा। लास्ट में इसमें जो ट्रांजेक्शन होता है उसको बोलते हैं सेट। सेट का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्म, ओके,
इसके लिए देखो कई टाइम बैनर भी है, आपके पास क्रेडिट कार्ड हो ना तो उसका वो केस करके देते हैं, पर आपके पास वो एक्स्ट्रा अमाउंट ले भी लेते हैं ना। जैसे अभी मुझको केस पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, किसी को केस देना है और आपके पास केस नहीं है, क्रेडिट कार्ड आपके पास है, ओके, तो वो थोड़ा अमाउंट कट करके, ओके, ये सब पेमेंट कर दे, क्रेडिट कार्ड से भी कैश कर सकते हो। इसके बाद है डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड कब करना नहीं करता है, अनसुटेबल फॉर स्मॉल और वेरी लार्ज अमाउंट, छोटे से काम में नहीं, 10-50 रुपीज की क्रेडिट नहीं ले सकते आप, ओके, उसका मिनिमम और मैक्सिमम भी होता है। कस्टमर कैन बी ट्रेड ओवर स्पेंडिंग, एक क्या होता है, एक है ना, हम लोन जैसा काम है ना। अभी देखो, जिसके पास क्रेडिट कार्ड है उसको शॉपिंग नहीं करना हो तो भी एक विश होती है, चलो रहने दो, मेरे पास क्रेडिट कार्ड तो शॉपिंग कर लो। अपने ये एक्चुअली बिजनेसमैन के लिए बेनिफिशियल है, जो टाइम टू टाइम सैलरी देनी पड़ती है, उसकी मार्केट में क्रेडिट मेंटेन करने के लिए यूज होता है। प्रॉब्लम कब होता है, जब वो क्रेडिट का लॉस हो गया, कि चोरी होगी, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड में क्या, पहले से जितना बैलेंस होगा इतना ही यूज कर सकते हो, उसको बोला जाता है डेबिट कार्ड। जैसे एटीएम कार्ड जो है ना, वो डेबिट कार्ड की कैटेगरी में आता है, ध्यान रखना, ओके। इसमें आपको जीरो बैलेंस में भी शॉपिंग नहीं कर सकते, 1 रुपीज होगा तो 1 रुपीज यूज करने के लिए देगा, जीरो होगा तो जीरो यूज करने के लिए देगा, ओके। तो ये इसमें, तो कस्टमर शुड हैविंग अवेयर ऑफ द बैलेंस अकाउंट, तो पहले से आपको कितना अमाउंट है वो क्लियर होना पड़ेगा। जैसे मेरे अकाउंट के अंदर 1000 रुपीज पड़ा है, ओके, तो मैं 2000 पेमेंट करने के लिए ट्राई करूंगा, तो एटीएम से आप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एटीएम है कौन सी कैटेगरी में आता है, डेबिट कार्ड के अंदर, तो एक थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड में का मेन यूज होता है, उसके अंदर देखना है, ये ध्यान रखना है, स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड बोथ ऑल आर डिफरेंट, सबका पर्पस डिफरेंट है। जो स्मार्ट कार्ड है ना, उसके अंदर एक माइक्रो चिप होती है, एम्बेडेड माइक्रो चिप है। एम्बेडेड का मीनिंग होता है फिक्स, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस देखना, या नहीं, नहीं, एक स्मॉल सिम कार्ड के अंदर जो चिप आती है ना, ऐसे चिप आती है, उसके अंदर हम डिटेल स्टोर होती है, जब वो कार्ड स्वैप करते हो, ओके, उसके अंदर होता है। मोस्टली स्मार्ट कार्ड का यूज होता है यूएस, यूरोप, जापान, जो ऐसे कंट्री में, ओके, वहां पे यूज किया जाता है, जो इसके अंदर केस जैसे ही काम करता है। पर स्मार्ट कार्ड के अंदर पहले से हमारे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है ना, उसके अंदर स्मार्ट कार्ड यूज किया गया, आप देखा होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ओके। डॉक्टर्स है, जैसे मेडिक्लेम है, आप मेडिकल इंश्योरेंस के ना, वो जो कार्ड प्रोवाइड करते हैं ना, वो भी उसके जैसे ही है। चार्ज कार्ड, ओके, स्क्रैचेस करने वाला कार्ड, जो कूपन यूज स्क्रैच करते हैं इसके बाद ही यूज कर सकते हो, ओके। पहले मोबाइल का बैलेंस है ना, स्क्रैचेस करते थे, लकी ड्रॉ में जो सिलेक्ट करते हैं ना, उसके जैसा काम है। उसके बाद है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग तो आप उसके बारे में अभी तक हमने जो स्टडी किया, नेट बैंकिंग यूजर में पासवर्ड चाहिए। ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ओके। अभी देखो यहाँ पे, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट टू पेमेंट, जैसे गूगल पे से पेमेंट करते हैं, वो सब क्या है, ईएफटी वाला काम है, जो सेफ है, सिक्योर है, इफेक्टिव है, लेस एक्सपेंसिव है। इसके लिए क्योंकि पेपरलेस है ना, कोई पर्सन हायर नहीं करना है, फटाफट काम हो जाएगा, पेमेंट चेक करने की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक एसएमएस आ जाएगा, तो इसके लिए ना अमेजोन, गूगल पे आपको डिस्काउंट देते हैं, और वो हैबिट दिलाना चाहते हैं, आप सब ऑनलाइन पेमेंट करो, केस कम रखो, जिसे गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है, वो केस करेंसी प्रिंट करने का चार्जेस लेस होगा, ओके। तो इसके लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर डिजिटल करेंसी का भी, क्रिप्टोग्राफी है या बिटकॉइन है, उसकी डिमांड है ना, पेपर चेक पेमेंट है ना, इसके लिए। तो ये वो उसका मेन, इसके अंदर सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। और ये सब के लिए इंटरनेट कंपलसरी चाहिए, बट हमारे यहाँ पे एक दूसरा भी, जैसे ई वॉलेट। ई वॉलेट का मीनिंग क्या होता है, इसमें एडवांस में बैलेंस रख देना है। अभी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में क्या होता है, जब भी मैं नेट बैंकिंग यूज करता हूँ, एवरी टाइम मुझको उसका क्रेडिट कार्ड नंबर डालना है, यूजर में पासवर्ड डालना है, एक्सपायर डेट डालनी है, ये डिटेल हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। जैसे मैं वो एंट्री कर रहा हूँ और हैकर ने कुछ मैसेज को करके उसको स्कैन कर दिया, तो वो डिटेल उसके पास चली जाती है। तो अमेजोन है ना, वो ई वॉलेट देता है भाई, इतने ये अमेजोन के अंदर इतने अमाउंट पहले से डिपॉजिट करके रख दो, जिससे क्या होगा, जब भी उसको यूज करना होगा ना, तो डायरेक्टली वॉलेट में से ही पैसे जाएंगे, आपको क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या डेबिट कार्ड की डिटेल्स एवरी टाइम डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे वो कुकीज जैसा काम है, जैसे मैं एवरी टाइम फेसबुक का पासवर्ड, यूजर नेम में पासवर्ड डालूंगा, तो हो सकता है वंस अपॉन टाइम
कोई मेरा फ्रेंड देख ला कुछ भी होगा, पर मैंने मोबाइल के अंदर ऑलरेडी लॉग इन करके ही रखा होगा तो दिखेगा ना। मैं मोस्टली इसमें इसके लिए ऐसे कुछ कहीं ना, आपको ऑनलाइन 24/365 में ऑनलाइन ही दिखता हूँ। मैं एक्चुअली ऑनलाइन होता नहीं हूँ मैं, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन खुली हुई है, इसकी वजह से। ओके, तो ई कॉमर्स की वैलिडिटी राइट है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है, you can require the filling the out of form name with shipping address, billing address, credit card information only for one time, that is not required to fill the every time. ओके, जिससे मर्चेंट के ये जो क्रिटिकल डिटेल्स है एवरी टाइम आपको एंट्री नहीं करना है। ई वॉलेट से एडवांस में, जैसे हमारे यहाँ पे बीआरटीएस में ऐसा होता है, रोज कौन चेंज का ये काम करेगा? जो पर्सन ट्रेन में डेली अप डाउन करता है, टिकट की लाइन में कौन खड़ा रहेगा? चेंज नहीं हो गए, टिकट की प्राइस कभी 12 रुपीज है या 20, कौन चेंज देगा? बीआरटीएस वाला पर्सन अगर नहीं है सर मेरे पास चेंज, और हो सकता है ट्रेन के अंदर या बीआरटीएस के अंदर पॉकेट लॉस हो गया, तो आपके पास क्या होना चाहिए? ई वॉलेट के अंदर मनी है, तो डायरेक्टली आप काम टिकट ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हो, रिमेनिंग जो चेंज है वो इसके अंदर पड़ा रहेगा। रुपे नाम का एक कार्ड है, जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के जैसा ही है, बट वो इंटरनेशनल है। जैसे आपकी बैंक एसबीआई तो इंडिया में, एक्सिस है, यस बैंक है, राइट, वो सब इंटरनेशनल में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कार्ड आप यूज कर सकते हो। जो उसका चार्जेस लगता है वो अलग बात है, पर रुपए जो जन धन योजना है, नॉर्मल पर्सन उसके यूज करते हैं, उसके दो पार्ट है, रू एंड पेमेंट, मीन्स रुपीज में पेमेंट करना है, जो नेशनल लेवल तक काम करेगा। इसके लिए एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो यूज किया जाता है एक कार्ड का, उसको व्यू किया हुआ है। ओके, इसमें भी क्या लिखा है, यू वी कैन यूज फॉर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, जैसे ही इसके अंदर अवेलेबल है। और उसके अंदर मास्टर, अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, डोमेस्टिक कार्ड ऑफ द बैंक, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड में डिफरेंट क्या है? उसके अंदर क्या होता है, जैसे आपकी वैलिडिटी, जैसे मैं आज एक्सिस बैंक में जाऊं और मेरे पास मास्टर कार्ड है, तो मेरी लिमिटेशन क्या होगी? 10। बट वीजा होता है तो मैं 25,000 भी, जैसे कि सेविंग अकाउंट और क्रेडिट करंट अकाउंट है, उसके अंदर जितना डिफरेंट है ना, इतना मास्टर कार्ड और वीजा के अंदर डिफरेंट है। दोनों कार्ड लुक वाइज सेम दिखेगा, पर उसके ऊपर नाम लिखा हो ना, वो डिफरेंट होगा। ओके, तो ये हुआ उसका मेन यूज। आई होप सो ये सब ऑप्शंस आपको मालूम पड़ गया होगा। तो ये हमने क्या किया, लिटिल बिट रिवीजन कर दिया।